कानपुर के अधिवक्ता अखिलेश दुबे का जो प्रकरण है वो लगातार चर्चा में बना हुआ है। उसका कारण एक ये भी है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार इस प्रकरण को लेकर अपने बयान जारी कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल आज हम कानपुर कोर्ट में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं डीजीसी क्रिमिनल दिलीप अवस्थी। उनसे इस पूरे मामले की जानकारी कर लेते हैं कि आखिर ये मामला कहाँ तक आगे बढ़ा है। इस बात की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि अखिलेश दुबे के ऊपर तकरीबन 5 मुकदमे दर्ज हैं और वो 1.5 महीने पहले दर्ज हुए थे और उसके बाद से लगातार एसआईटी जांच कर रही है। दिलीप जी, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर हम 5 मुकदमों की बात करें तो अखिलेश दुबे के ऊपर 5 मुकदमे दर्ज हुए थे जिसका कि मामला कोर्ट में चल रहा है। उसके बाद से लगातार एसआईटी में तकरीबन 4 दर्जन के आसपास एप्लीकेशन गई लेकिन कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। आज के समय में अगर हम कोर्ट की बात करें, कानून की बात करें, तो ये सारे मामले किस स्तर पर हैं? थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, नहीं, 5 मुकदमे अभी विवेचनाधीन है और सपारा मुकदमे विवेचना चल रही है। विवेचना होने के बाद जब चार्जशीट आएगी तब माननीय न्यायालय उसमें संज्ञान लेगी और उसके आधार पर आरोप तय होंगे और मुकदमा चलेगा। जब तक विवेचना चल रही है, जब तक किसी व्यक्ति को विवेचना में इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं है, उसके नाते हम लोग सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि विवेचना जब तक चल रही है, जब तक ये माना जाएगा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ क्या आरोप हैं, क्या उस पर चार्ज बने हैं, उस पर वो पुलिस विभाग का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो तय करता है कि कितने उसके खिलाफ एविडेंस आए हैं। उसी एविडेंस के आधार पे ही चार्जशीट फाइल होती है। जब तक चार्जशीट रह जाए वो हर चीज़ कहना जल्दबाजी होगी। चार्जशीट आने के उपरांत ही ये तय हो पाएगा क्या आरोप हैं, क्या आरोप तय होंगे। शुरू से पुलिस के द्वारा ये कहा जा रहा था कि अखिलेश दुबे को रिमांड पर लिया जाएगा, पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा कुछ चीज़ें, कुछ जानकारी लेने के लिए, लेकिन किसी भी मुकदमे में अभी अभियोजन की तरफ से इस तरह की कोई एप्लीकेशन क्या गई है? अगर नहीं गई है तो क्यों नहीं गई है? देखिए, अभियोजन की तरफ से कोई एप्लीकेशन इसलिए नहीं गई है कि जब पुलिस उसमें समझती है कि कोई एविडेंस रह गया है या कोई एविडेंस बाकी है, किसी चीज़ को पाना है, क्योंकि विवेचना चल रही है और एविडेंस की स्थितियाँ पुलिस ही बता सकती है। क्योंकि ये इस तरह मैंने फिर कभी कहा ना कि इन्वेस्टिगेशन की स्टेज में कोई व्यक्ति ये नहीं कर सकता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में कोई व्यक्ति ना ही तो दबाव डाल सकता है ना इंटरफेयर कर सकता है। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ ये तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बता पाएगा। लेकिन अभी तक ये बात सही है कि किसी पुलिस कस्टडी रिमांड की एप्लीकेशन नहीं पड़ी है और क्यों नहीं पड़ी इसका सिस्टम, इसकी बात का जवाब तो प्रशासन ही दे सकता है कि अभी तक पड़ी नहीं है, ये जानकारी है। अगर हम बात करें तो जो अभी तक मुकदमे दर्ज हुए हैं उसमें बहुत सारे ऐसे मुकदमे हैं जो अवैध संपत्ति को लेकर भी हैं। और अगर हम राजनीतिक तौर पे बात करें तो राजनीति में राजनेता ये सवाल उठा रहे हैं कि बुलडोज़र नहीं चला, और अगर उसको कानूनी रूप में अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है कि जब संपत्ति जब्त होती है तब इस तरह की कार्रवाई होती है। तो क्या अभी तक जो मुकदमे हैं उसमें संपत्ति को लेकर कुछ मुकदमे हैं और क्या उसमें कार्रवाई होने की उम्मीद है? नहीं, ये देखिए, ये तो अधूरी जानकारी है। सारे मुकदमे अवैध संपत्ति को लेकर के नहीं है। जो 5 मुकदमे दर्ज हुए हैं वो उसमें से 3 मुकदमे ऐसे हैं जिनमें ये है कि उन लोगों के द्वारा संपत्ति नहीं, धन, अवैध धन वसूली को लेकर के किसी महिला के माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से, अपने सिंडिकेट, अपने गैंग के माध्यम से लोगों को डरा कर, धमका कर, झूठे मुकदमे का भय दिखाकर, झूठे मूठे लिखा करके उनको वापस लेने का आश्वासन देकर उनसे धन की वसूली की गई है। तो इस प्रकार का आरोप है। अवैध संपत्ति के आरोप के संबंध में सिर्फ एक ही 2 मुकदमे हैं जिनकी जांच चल रही है और जैसे ही जांच पूरी होगी उसमें कहना कुछ संभव होगा। अभी जो मुकदमे जमानत की स्टेज पर आए हैं, जिनमें जमानतों में हम लोगों ने अपने आर्गूमेंट किए हैं, जितनी केसजारी देखी गई है, उसमें सिर्फ यही है कि झूठे मुकदमे दिखा के अवैध धन की वसूली करना, अवैध धन को प्राप्त करना, झूठे मुकदमे लिखाना, उनको वापस लेना, अपने गैंग के द्वारा अपनी महिलाओं, जो उनका एक गैंग है उसमें कुछ ऐसी महिलाएं जो झूठे मुकदमे लिखाती हैं, जिनमें वापस लेती हैं, उस टाइप का आरोप है। और 2 मुकदमे ऐसे हैं जिनमें ये भी आरोप है कि नहीं, इन लोगों ने संपत्ति भी अर्जित की है और संपत्ति बनाई है। उनकी जाँच चल रही है। जाँच चलने के उपरांत जैसे आरोप मैं फिर अब कह रहा इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद जब तक चार्जशीट नहीं आ जाती तब तक कुछ कहना संभव है। एक आखिरी सवाल, क्या किसी भी मामले में अभी तक चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हुई है? नहीं, अभी तक दाखिल नहीं हुई। अभी तक किसी मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं हुई। हाँ, ये है कि लगभग चार्जशीट की स्टेज पे विवेचना है और वो जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का काम है। वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तय करेगा कि चार्जशीट का समय जैसे पूरा होता जाएगा। हर चीज़ का एक समय होता है, चार्जशीट का दाखिल करने का एक समय होता है। जैसे ही चार्जशीट का समय आएगा उसके पहले विवेचना पूर्ण होगी और चार्जशीट दाखिल होगी। तो अगर हम कानून की बात करें तो जब तक विवेचना चल रही होती है तब तक उसमें किसी को भी अधिकार नहीं होता इंटरफेयर करने का, और इसीलिए कोर्ट में अभियोजन भी इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि जब चार्जशीट दाखिल हो जाए उसके बाद इस पूरे मामले को आगे बढ़ाया जाए। इस पूरे मामले पर हम बचाव पक्ष यानी जो अखिलेश दुबे एंड गैंग का जो बचाव पक्ष है उनके वकील से भी बात करने की कोशिश करेंगे, और अगर वो हमसे बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं ये भी आपको ज़रूर सुनाते हैं।
तो अखिलेश दुबे वाले प्रकरण में हमने अभियोजन से बात तो कर ली, लेकिन अब हम आए हैं बचाव पक्ष के पास। अखिलेश दुबे के अधिवक्ता योगेश भसीन जी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जान लेते हैं कि आखिर उनका पक्ष क्या कहता है, उनको क्या कहना है। भसीन जी, सबसे पहला सवाल तो यही कि 5 मुकदमे हुए तकरीबन 1.5 महीना पहले, उसके बाद से लगातार ये बात सामने आ रही थी कि तहरीर बहुत सारी गई, तकरीबन शायद अगर हम पुलिस सूत्रों की माने तो 4 दर्जन के आसपास तहरीर गई हैं। बहुत की जांच भी पूरी हो गई, लेकिन मुकदमा उसके बाद नहीं लिखा गया। तो इसको आप क्या अपनी जीत की तरह देखते हैं? इसमें अभी कोई जीत हार की बात है ही नहीं। बात मुकदमे जब तय हो जाएंगे, जब कोर्ट निर्णय ले लेगी, पूरी व्यवस्था है, जुडिशल सिस्टम है, जब वो कह देंगे फर्जी हैं तो फर्जी हैं। ऑन द फेस ऑफ इट जो मैं देख पा रहा हूँ, ये केस सब बनाए गए हैं और बना करके किसी आदमी के खिलाफ लगाए गए हैं। क्यों लगाए गए हैं उसका मोटिव मैं नहीं जानता, लेकिन ये केस सब बनाए हुए हैं, झूठे हैं, फैब्रिकेटेड हैं। इतने साल बाद कोई आपको थप्पड़ मार दे और आप 10 साल बाद उससे आगे कहें साहब इसने 10 साल पहले थप्पड़ मार, मुझे शक्ल देख के याद आ गया कि ये आदमी मुलजिम है, तो इट्स एब्सोल्युटली बुलशिट। ये बकवास है। न्याय की कोई प्रक्रिया, कोई कानून ये नहीं कहता कि 10 साल बाद आप बताएंगे कि साहब ये हमने 10 साल पहले थप्पड़ मारा था। तो ये बात चलेगी नहीं। ये बहुत अन्यथा हो रहा है, लेकिन व्यवस्था है, एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं किसी पे कोई कमेंट नहीं पास करना चाहता, लेकिन ये गलत हुआ है। अभियोजन और पुलिस शुरू से ये कह रही थी कि अखिलेश दुबे और उनके जो साथी हैं उनको रिमांड पर लिया जाएगा, लेकिन अभी हमारी अभियोजन से बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि अभी तक रिमांड पर लेने की कोई भी एप्लीकेशन पुलिस की अभियोजन की तरफ से नहीं लगाई गई है। मामला बहुत समय पुराना हो गया है, काफ़ी समय से अखिलेश दुबे जेल में भी हैं। तो क्या लगता है कि क्या उनके पास ग्राउंड नहीं है लेने के उनको रिमांड पर, या फिर कुछ और कारण? वो अभी कुछ ऐसे सबूत ढूंढ रहे हैं या बना रहे हैं जिसके बेस पे रिमांड ले सकें। अभी तक जो थे उस पर रिमांड ले नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो कहीं स्टैंड ही नहीं करते कानून की दृष्टि से। वो सबूत जो इकट्ठे किए गए हैं वो टोटल के टोटल गलत हैं, जिन पे अविश्वसनीय है, झूठे हैं, फैब्रिकेट किए गए हैं, उन पे रिमांड नहीं दिया जा सकता। हद तो यहाँ तक हो रही है कि आंखें बंद किए सारा काम दबाव में हो रहा है। जिन केसों में कंप्लेंट फाइल होनी चाहिए, पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिमांड नहीं ले सकती, उन केसों में मजिस्ट्रेट रिमांड दे रहे हैं और बेल खारिज कर रहे हैं। ये मैं पहली बार 45 साल की वकालत में देखा है। अभी जिस सेक्शन बढ़ाए गए हैं सिर्फ इस पर्पज से कि आदमी जेल में रहे। इट इज़ नीदर ए रूल ऑफ लॉ नॉर ए रूल ऑफ प्रूडेंस। किसी आदमी को जेल रखना आपका पर्पस नहीं हो सकता। न्याय दिलाना तो हो सकता है विक्टिम को और किसी मुलजिम को, न्याय तो दिलाना आपका पक्ष हो सकता है, लेकिन किसी आदमी को जेल रखने के लिए हम कुछ कार्रवाई करेंगे, ऐसी कार्रवाई करेंगे जो कानून में मान्य ही नहीं है। आपने 2 धाराएं बढ़ा दी जी, बेल जिसमें हो गई, जिन अपराधों में बेल हो गई उनमें धाराएं बढ़ा के उसको जेल में रखने के पर्पज से वो धाराएं बढ़ा दी जिसमें आप रिमांड नहीं ले सकते, जुडिशियल रिमांड नहीं ले सकते। पुलिस रिमांड की तो बात छोड़ दीजिए, उसमें कंप्लेंट फाइल होनी चाहिए, उसमें भी आपने बेल खारिज कर दी, रिमांड भी दे दिया गया। ये क्या है? अब दबाव ही मैं कहूँगा इस पर सिस्टम पे भी है और एडमिनिस्ट्रेशन में भी है और हमारी कोर्ट कचहरी पर भी है। दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये। लेकिन वकील साहब, एक चीज़ ये भी है कि एक के बाद एक बहुत सारे जो पीड़ित हैं वो सामने आए हैं। अगर एक या 2 या 3 आए तो अलग बात है। तकरीबन जैसा कि हमने जाना है कि 50 के आसपास ऐसे मामले हैं जो कि सामने आए हैं। तो अगर फिर उनकी विवेचना हो रही है, मुकदमे हो रहे हैं, तो ये भी तो एक न्याय की पूरी प्रक्रिया है। नहीं, उनकी विवेचना होनी चाहिए थी। विवेचना वो होनी चाहिए थी कि मुकदमे कैसे कायम हुए, क्यों कायम हुए, इनका नाम उस समय क्यों नहीं था, उन्होंने अपनी ज़मानतों में क्या कहा, उनका ग्राउंड क्या था, क्या उन्होंने कहा कि अखिलेश दुबे ने फंसवा दिया। आज 15 साल बाद उनको याद आ गया अखिलेश दुबे ने फंसवा दिया। उस समय कहीं उनका नाम नहीं था। फाइनल रिपोर्ट लग गई, पुलिस ने लगाई, स्वीकार कोर्ट ने की। क्या सब मुलजिम है? भाई हम तो स्वीकार करेंगे नहीं, हम तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे नहीं, हम तो वकील हैं। हम आपसे कहने कत्ल कर दीजिए, आप कत्ल करते हैं तो मुलजिम आप होंगे कि मैं होऊंगा? कहने वाला हो जाएगा मुलजिम। किसने करा दिया भाई? किसने इन्वेस्टिगेशन करा दिया? किसने चार्जशीट लगा दी? किसने फाइनल रिपोर्ट लगा दी? पुलिस ने, नॉट द अखिलेश दुबे। हाउ ही कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर दीज थिंग्स? वेरी अनफॉर्चुनेट। जो सपा प्रमुख हैं अखिलेश यादव, उनका एक बयान सामने आया है और उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया है कि जेल में जो है वो जहर तैयार हो रहा है, इस तरह का बयान दिया है। तो क्या आपके पास या आपके जो क्लाइंट हैं उनके परिजनों के पास क्या कुछ ऐसी चीज़ आई है कि सिर्फ वो एक राजनीतिक स्टंट है? वो अपनी रोटी सेक रहे हैं नेताजी, और उनके ही राज में सब मुकदमे इन लोगों के खिलाफ कायम है, तो ये विक्टिम बन के अब आ रहे हैं।
अब उनकी पोल ना खुल जाए इसलिए बचाव कर रहे हैं। और जहर कोई देगा वो क्यों खुद को मारेगा? वो तो बचा रहा, अपने को बचा रहा, हाई कोर्ट तक लड़ रहा है, वो अपने आप को जहर क्यों दे देगा? और पुलिस वाले उनको जहर क्यों दे देंगे? जब मुलजिम तो जहर दे के मार देते, मुलजिम क्यों बनाते, क्यों प्रोसिक्यूट करते उनको? ये सब स्टोरियाँ अपने अपने राजनीतिक लाभ के लिए दी जाती हैं और इनको कितना वोट उससे मिल जाएगा मुझे पता नहीं, लेकिन ये अनर्थ है जो कर रहे हैं ये लोग, अपने को बचा रहे हैं। तो आप थे योगेश भसीन जी, जिन्होंने साफ तौर पे एक तो ये कहा कि उनके जो क्लाइंट हैं उनके खिलाफ जितने भी मुकदमे हैं वो पूरी तरह से फैब्रिकेटेड है, ऐसा योगेश भसीन जी का मानना है। और दूसरी तरफ जो अखिलेश यादव ने बयान दिया है उस पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जो सारे मुकदमे पहले वाले थे ये सब उन्हीं की सरकार के दौरान थे और वो अपनी सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, ऐसा बचाव पक्ष का मानना है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला।